राशि वालों, अब जुलाई का महीना मचाएगा हाहाकार। 4 ग्रह, 3 गलती और पूरा खेल पलट जाएगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। कुंभ राशि वालों, जुलाई का महीना साधारण महीना नहीं है। इस पूरे महीने में आपके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बड़े बड़े ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि किस्मत पूरी तरह आपके पक्ष में खड़ी है, लेकिन यदि उसी समय थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो वही खुशियां पल भर में आपके हाथ से निकल सकती है। इस जुलाई के महीने में बड़े अवसर आपके दरवाजे तक आएंगे, लेकिन उन्हें पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना पूरी तरह आपके हाथ में होगा। इस महीने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण ग्रह का परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले शनि देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, फिर शुक्र शनि राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद बुध अपनी ही राशि यानी मिथुन राशि में पहुंचकर बुद्धित्व और निर्णय शक्ति को नई दिशा देंगे। फिर सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आपके कर्म, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में नई परिस्थितियां बनाएंगे। यही कारण है कि जुलाई का प्रत्येक सप्ताह अलग अलग प्रकार के अनुभव लेकर आएगा। यह महीना थोड़ा अजीब रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए यह महीना अचानक धन लाभ लेकर आएगा, कुछ लोगों को नई नौकरी, नया व्यापार या नया अवसर। वहीं कुछ लोगों के जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो भविष्य बदलने का कारण बन सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर यह महीना भी बताएगा कि कौन आपका अपना है और कौन केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ चल रहा है। इसलिए इस पूरे महीने आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना उचित नहीं होने वाला है। आपको एक और सीख देने वाला है यह महीना। भाग्य केवल उसी व्यक्ति का साथ देता है जो समय के साथ पहचान कर समय को कदम आगे उठाता है। जो व्यक्ति आलस्य, क्रोध, अहंकार या भ्रम में रहेगा, उसके साथ आया अवसर भी निकल सकता है। इसलिए धैर्य, संयम और सही निर्णय लेना इस महीने आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 2 जुलाई 2026 की। 2 जुलाई को शनि देव, जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, जो कर्म देने वाले जो देवता माने जाते हैं, वह है शनि। तो यहाँ पर देखा जाए, शनि देव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके वजह से आपका यह समय बहुत ही खास हो जाएगा, क्योंकि शनि का यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा। क्योंकि शनि आपके जीवन में कर्म, अनुशासन, संघर्ष और न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब शनि अपना नक्षत्र यात्रा बदलते हैं तो जीवन की गति भी बदल जाती है। पिछले कई महीनों से या वर्षों से जो काम बार बार रुक रहे थे, उनमें धीरे धीरे बदलाव दिखेगा, आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो उसका परिणाम अब दिखाई देना शुरू होगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रहेगा जो नौकरी की तलाश में है। यदि आपने कहीं पर आवेदन दिया है या इंटरव्यू दिया है तो आने वाले 15 दिन के बाद से आपको इनसे जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना नजर आ रही है। 15 दिनों में शुभ समाचार मिलने की संभावना है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह समय धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ सकती है। अचानक कोई पुराना संपर्क फिर से आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शनि का यह परिवर्तन केवल आर्थिक पक्ष तक सीमित नहीं रहेगा, मानसिक रूप से भी आप पहले की तुलना में अधिक मजबूत महसूस करेंगे। जिन लोगों को बार बार निराशा घेर लेती थी, वे अब धीरे धीरे आत्मविश्वास को प्राप्त करने वाले हैं। परिवार में भी आपकी बातों को पहले अधिक महत्व मिलने लगेगा। लेकिन शनि एक बात कभी नहीं भूलने देते हैं। जी हाँ, वह है जिसने कर्म छोड़ा उसका भाग्य भी साथ छोड़ देता है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार के शॉर्टकट, गलत कमाई या धोखा से बचना आवश्यक रहेगा।
यदि आपने लालच में आकर कोई गलत निर्णय लिया तो उसका परिणाम अपेक्षा से अधिक कठोर हो जाएगा। जी हाँ, शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश उन लोगों के लिए भी राहत लेकर आएगा जो लंबे समय से किसी कानूनी विवाद, कर्ज या मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। हालांकि सब कुछ एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन इस परिवर्तन की शुरुआत स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगी। अब बात करते हैं 4 जुलाई की। 4 जुलाई को शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र सुख, वैभव, प्रेम, आकर्षण, धन और दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह माने जाते हैं। उनका यह परिवर्तन आपके जीवन में कई नए अवसर लेके आए। यदि पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी महसूस हो रही थी, तो अब आय के नए स्रोत बनने की संभावना दिखाई देगी। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, व्यापार में नया ग्राहक या नया अनुबंध मिल सकता है। लेकिन जितनी तेजी से धन आएगा, उतनी तेजी से धन खर्च होने के भी योग बने हुए हैं। इन पर लगाम आपको ही लगाना पड़ेगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपको इस महीने आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंधों में भी यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। जिन लोगों के रिश्तों में दूरियां आ गई थी या किसी तरह की गलतफहमियां थी, अब उनके बीच संवाद बढ़ने वाला है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना है। परिवार में मांगलिक कार्यों की चर्चा भी शुरू हो सकती है। शुक्र आपको आराम और विलासिता की ओर आकर्षित करेंगे। नया वाहन, नए कपड़े, घर की सजावट या किसी महंगी वस्तु की खरीदारी का विचार अचानक से इस महीने में आपके मन में आ सकता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अनुमति देती है तो ठीक रहेगा, लेकिन केवल दिखावे के लिए धन खर्च करना उचित नहीं होगा। अब बात करते हैं 7 जुलाई की। इस दिन बुध ग्रह अपनी ही राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध वाणी, व्यापार, बुद्धि, शिक्षा, लेखन, संचार और निर्णय क्षमता के कारक माना जाता है। जब बुध अपनी ही राशि में आते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती हैं। तो देखा जाए, बुध का यह परिवर्तन ऐसे समय पर हो रहा है जब आपके सामने कई अवसर सामने आएंगे। इसलिए समय केवल भाग्य का नहीं बल्कि सही निर्णय लेने का भी है। यदि आप व्यापार करते हैं तो ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। जो सौदे पहले रुक रहे थे वे आगे बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन काम करने वालों को सोशल मीडिया से जुड़े यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, लेखन, शिक्षा, बैंकिंग, अकाउंटिंग, मोबाइल, कंप्यूटर या संचार से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष लाभ देने वाला माना जा रहा है। कई लोगों को अचानक ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखिएगा, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। इसलिए किसी भी कागज़ पर अगर आपको इन दिनों हस्ताक्षर करना पड़े तो उससे पहले उससे कागज़ को, दस्तावेज को सही तरीके से पढ़ लें। उनकी बारीकियों पर भी एक नज़र ज़रूर डालिएगा। अब बात करते हैं नौकरी करने वाले लोगों के लिए। यह समय अधिकारी वर्ग का विश्वास जीतने वाला रहेगा। आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। मीटिंग, इंटरव्यू, किसी महत्वपूर्ण बातचीत में आपको सफलता मिल सकती है। यदि लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा थी तो उसके संकेत भी बनने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। परिवार में भी बुद्धि का प्रभाव दिखाई देगा। किसी पुराने विवाद बातचीत से समाप्त हो सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध पहले से बेहतर होंगे, लेकिन एक सावधानी बहुत आवश्यक है। देखा जाए, इस महीने के दूसरे सप्ताह में किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने ही लोगों से दूरी ना बढ़ाएं।
ऐसी परिस्थितियां बनने वाली हैं, क्योंकि बुध जितनी जल्दी मित्र बनाते हैं उतनी ही जल्दी भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए हर बात अपनी आंखें और कानों से सुनने व परखने की आदत भी रखें। अब समय आता है 16 जुलाई का, जब सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश होंगे। सूर्य आत्मविश्वास, सम्मान, पद प्रतिष्ठा और नेतृत्व के कारक ग्रह माने जाते हैं। उनका यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र और दैनिक जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कई लोगों को टीम का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता को पहचानना शुरू करेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय लगातार मेहनत करने वाला रहेगा, क्योंकि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन अनुशासन का संदेश लेकर आया है। यदि आपने अपने काम में व्यस्तता बनाए रखी, खुद को आपने अपने काम के प्रति जागरूक रखा, हिसाब किताब साफ रखा, सही समय पर सही निर्णय लिया तो लाभ निश्चित मिलेगा। लेकिन यदि आपने लापरवाही की तो छोटा नुकसान भी बड़ा रूप ले सकता है। सूर्य का प्रभाव स्वास्थ्य पर भी आपके दिखाई देगा। शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, थकान महसूस होगा, नींद कम आने की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को थोड़ी गंभीर समस्या भी देखने को मिल सकती है। यह परिवारजन के स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक आप खुद को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो आपको इन दिनों पर समय पर भोजन करना चाहिए, पानी पर्याप्त पीना चाहिए, आराम भी अवश्य करना चाहिए। यदि लंबे समय से कोई स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्या चल रही है तो उसे नज़रअंदाज न करें। दूसरे भाग में धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदलने लगेगी। जो लोग लंबे समय से आर्थिक परेशानी में थे उनके लिए राहत के संकेत बनेंगे। अचानक रुका हुआ पैसा मिल सकता है, किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार के माध्यम से लाभ का अवसर मिल सकता है। यदि आपने किसी को उधार दिया तो उसके वापस मिलने की संभावना भी बनेगी। परिवार के वातावरण में सुधार दिखाई देगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर किसी भी व्यक्ति से आपका तनाव चल रहा था तो बैठकर बातचीत से समाधान निकल सकता है, अगर आपने चाहा तो। वहीं देखा जाए संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, लेकिन इस महीने के अंत में, इस महीने के शुरुआती दिनों में संतान से जुड़ा आपको किसी प्रकार का कोई चिंता सता रहा होगा और यह चिंता लगभग आपको इस महीने के लगभग 15 दिनों तक सताएगा, लेकिन बाद में ये समस्या का हल निकल आएगा। प्रेम संबंधों में यह महीना कई लोगों के लिए यादगार भी रहेगा। जिन लोगों का रिश्ता सच्चा है उनके संबंध और मजबूत होंगे, लेकिन जो लोग केवल दिखावे का रिश्ता निभा रहे हैं, आपको अपने लव पार्टनर पर शक है तो ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आएगी। इसलिए आप अपनी तरफ से रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। धन के मामलों में भी यह समय मिश्रित लेकिन अंततः लाभ देने वाला महीना रहेगा। पैसा आएगा लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। देखा जाए घर में वाहन, शिक्षा, स्वास्थ्य या परिवार से जुड़े आवश्यक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए आप बजट बनाकर चलें, अत्यधिक आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि निवेश करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी लेकर ही करें। इस पूरे महीने आपकी मुलाकात ऐसे लोगों के साथ होती रहेगी जो भविष्य के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे, इसलिए नए संपर्क बनने से पीछे न हटें। कई बार एक छोटी सी मुलाकात जीवन बदलने का कारण बन सकती है।
देखा जाए इस महीने के अंत में भाग्य का साथ पहले की तुलना में अधिक मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो उचित योजना बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। यह समय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का रहेगा, लेकिन इस महीने 3 बड़ी सावधानियां अवश्य रखें। तो पहली सावधानी, क्रोध में आकर कोई निर्णय न ले। कई बार 1 मिनट का गुस्सा कई वर्षों की मेहनत पर पानी फेर देता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दूसरी सावधानी, बिना जांच पड़ताल के किसी पर भरोसा न करें। चाहे व्यापार हो, प्यार हो, रिश्ता हो, हर बात को सोच समझ कर ही करें। अंतिम व तीसरी सावधानी, अनावश्यक खर्च और दिखावे से बचें। इस महीने जितना धन बचाएंगे, आने वाले दिनों में वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यदि इन 3 बातों का ध्यान रखा तो यह समय आपके लिए केवल परिवर्तन नहीं बल्कि प्रगति का महीना भी सिद्ध होगा। कुल मिलाकर ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि संघर्ष समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। पहले के मुकाबले अब आपका संघर्ष कम हो गया है और यह महीना और भी ज़्यादा कम करेगा। शनि आपके कर्म को फल देने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्र सुख और समृद्धि के द्वार खोलने का प्रयास कर रहे हैं। बुध आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को मजबूत बना रहे हैं और साथ में सूर्य आपके सम्मान तथा कार्य क्षेत्र में नई पहचान दिलाने का मार्ग तैयार कर रहे हैं। याद रखिए, अवसर हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने वाले लोग ही इतिहास बना पाते हैं। इसलिए इस पूरे महीने धैर्य रखें, मेहनत करते रहें, ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने अपेक्षा से, अपने लक्ष्य से पीछे न हटें। यदि आपने ऐसा किया तो यह महीना आपके जीवन में उन महीनों में से गिना जाएगा जहां से आपकी सफलता की नई कहानी शुरू होगी। ईश्वर की कृपा, आपके कर्मों की शक्ति और ग्रहों का शुभ प्रभाव मिलकर आपको वह स्थान दिला सकते हैं जिसकी आपने लंबे समय से कल्पना की थी। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मंगल।